दोस्तों, पाकिस्तान लगातार दुनिया को ये समझाने में लगा था कि इंडिया की स्ट्राइक से कुछ हुआ ही नहीं है, ऑल इज वेल। लेकिन अब हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो उनकी पूरी पोल खोल रही हैं। बीबीसी न्यूज उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई की सुबह एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिसने आसपास की बिल्डिंग्स तक हिला दी। इसके बाद इमरजेंसी टीम्स को तुरंत भुलारी एयर बेस पहुंचने के लिए ऑर्डर दिए गए। अब मजेदार बात देखिए, ऑफिशियली सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी तरफ एम्बुलेंसेस भाग रही थी, फायर ब्रिगेड पहुंच रही थी और एयर बेसिस के अंदर हैंगर में आग लगी हुई थी। बाहर बोला जा रहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हेल के दर्शन करवा दिए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रिपोर्ट में एक इमरजेंसी ऑफिशियल ने बताया कि जैसे ही वो बेस पर पहुंचे, सिक्योरिटी पर्सनल ने उनके मोबाइल फोन्स और गैजेट्स ले लिए। यानी सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान को अपनी रेस्क्यू वर्कर्स पर भरोसा नहीं था कि कहीं फोटो बाहर ना निकल जाए। मतलब डैमेज कंट्रोल से ज्यादा फोकस नैरेटिव कंट्रोल पर था। ऑफिशियल्स के मुताबिक हैंगर में आग लगी हुई थी और इसे बुझाने की कोशिश चल रही थी। अब सवाल यह है कि अगर इंडिया का हमला फेल्ड था, जैसा पाकिस्तान बार बार बोल रहा है, तो फिर हैंगर में दिवाली कैसे मना दी? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंजर्ड लोगों को एम्बुलेंसेस में शिफ्ट किया जा रहा था और हर एम्बुलेंस में सिक्योरिटी ऑफिसर बैठाया गया था। भाई, ऐसा ट्रीटमेंट तो वीआईपी कॉन्वॉय को भी नहीं मिलता। पाकिस्तान क्लियरली पैनिक मोड में था और कोशिश यही थी कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए गलती से भी। दोस्तों, एक आई विटनेस ने बताया कि हवा में गन पाउडर की स्मेल थी, हैवी स्मोक था और रेस्क्यू टीम्स को डिस्टेंस पर रोका गया। मतलब मामला माइनर टेक्निकल इशू वाला बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ा पंच तो तब आता है जब रिपोर्ट में बताया जाता है कि इंजर्ड लोगों को पहले सीएमएच हैदराबाद और बाद में कुछ को कराची शिफ्ट किया गया था। अगर डैमेज इतना ही मामूली था तो फिर कराची टूरिज्म पैकेज क्यों शुरू कर दिया गया इंजर्ड पर्सनल के लिए? देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं खाती हैं। एक तरफ टीवी स्टूडियोज में कहा जाता है कि सब कंट्रोल में है और दूसरी तरफ इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट थे, फोन सीज किए जा रहे थे, स्मोक उठ रहा था और मल्टीपल हॉस्पिटल्स अलर्ट पर थे। और ऑनेस्टली वही इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडिया को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है और पाकिस्तान के अंदर से 1 साल बाद भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि इंपैक्ट काफी सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का पुराना टेम्पलेट काम नहीं कर रहा। पहले डिनाई करो, फिर नैरेटिव घुमाओ, फिर विक्टिम कार्ड खेलो, क्योंकि अब सैटेलाइट इमेजरी भी है, आई विटनेस अकाउंट्स भी हैं और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी। पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि 2026 में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रियलिटी नहीं बदलती और यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी है। क्योंकि मॉडर्न वारफेयर में सिर्फ टारगेट हिट करना ही काफी नहीं होता, एनिमी के कॉन्फिडेंस को ज्यादा बड़ा हिट करना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है।